नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आपने अगर जो ज्ञान योग सिलेक्ट कर लिया, ज्ञान योग का मतलब यानी आध्यात्मिक साधना और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना आपने प्रारंभ कर दिया, तो उसके लिए भगवान बताए हैं कि उसको कर्मकांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 में उसके पहले बताए कि जो यज्ञ के निमित्त जीवन नहीं जीता है और अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता है, गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। तो ज्ञान योग सिलेक्ट कर लेना है और आध्यात्मिक साधना अगर जो आप करते हैं तो कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो आप ज्ञान योग सिलेक्ट यानी आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका कर्म का रेखा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें भगवान गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 में कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। यानी कि जो आध्यात्मिक साधना कर रहा है और यज्ञ के निमित्त जीवन जी रहा है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, यानी कि उसको कर्म कांड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गया कि कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप आध्यात्मिक साधना करते हैं तो कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि बिना कर्म किए धर्म का आरंभ नहीं हो सकता। इसमें जो सृष्टि के पहले जो ज्ञानी जन, जनक आदि ज्ञानी जन आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो कर्म करना एकदम जरूरी है कि कर्म करेंगे, उसके बाद धर्म को सिलेक्ट करेंगे और धर्म को सिलेक्ट करके आध्यात्मिक साधना करेंगे और यज्ञ के निमित्त जीवन जिएंगे और परम गति को प्राप्त होंगे। लेकिन यज्ञ के द्वारा जीवन नहीं जीते हैं तो फिर आप क्या करते हैं नहीं करते हैं उसके बारे में वो आपका जो कर्तव्य होगा, क्या कर्म फल बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। और जो आध्यात्मिक साधना करते हैं और यज्ञ के द्वारा जीवन जीते हैं और भगवान के द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण करते हैं, इसमें भगवान बताए कि वह सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, कर्मों से छूट जाता है। तो आदि पुरुष परमेश्वर जो हैं सबके मूल वाले नियंता अनादि ब्रह्म, उनको पूजना है, पूजा करना है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। तो सतपुरुष गुरु कबीर हैं। सतपुरुष का मतलब होता है पूज्य पुरुष, जिसकी आप पूजा करें। और सतपुरुष का जो नाम है वह कबीर देव है और हर एक देव का मंत्र अलग है। उसी प्रकार से सतपुरुष का जो नाम है वह शास्त्रों में दिया गया है और उस नाम को लेकर के यज्ञ हवन दान प्रणाम करने से आदमी समस्त कर्मों से और कर्मों के बंधन से छूट जाता है। और इसमें गीता अध्याय 3 के श्लोक 35, इसमें अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो अपना धर्म और दूसरे का धर्म, पर धर्म, तो अपना जो धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसको समझना है। कबीर साहब कहते हैं कि सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, आते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो जो आपका परमात्मा है वो आपके अंदर है और अपने अंदर जो परमात्मा को छोड़ करके बाहरी दुनिया में परमात्मा देखता है, पत्थर में, पेड़ में, पौधा में, तो वो हो गया परधर्म।
जो अपने अंदर भगवान को देखता है, जैसे आध्यात्मिक साधना जब आपका स्टार्ट होगा तो जो कुंज कमल होता है उसमें गुरुदेव का वास होता है, और जो मूल कमल होता है उसमें गणेश जी रिद्धि सिद्धि का वास निवास होता है। वैसे कंठ कमल में माता शेरा वाली दुर्गा जी का वास निवास होता है। तो इन सब कमलों के द्वारा जो देव है उनकी आराधना किया जाता है और भक्ति किया जाता है। तो ये हो गया आपके अंदर का भगवान। तो उस भगवान को छोड़ करके अब बाहरी दुनिया में भगवान ढूंढने पे वो भय को देने वाला है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि सातों शब्द, इस शरीर में 7 चक्र, ऐसे 8 चक्र होता है, लेकिन सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। तो ये सातों शब्द जो है और ये शरीर में जो कमल बने हुए हैं उसमें मंदिर में हर एक देव का निवास वास है, और अपने शरीर के अंदर भगवान को भजना है, और यही आपका अपना धर्म है। और परधर्म हो गया पत्थर में भगवान ढूंढना, वृक्ष में भगवान ढूंढना, तो ये दूसरे का धर्म है। और कौन क्या किया, इससे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान जब भी मिलते हैं यज्ञ के निमित्त जीवन जीने से और आध्यात्मिक साधना करने से, क्योंकि जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, वह यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसमें बताया गया है। और बात रह गया कि जो भी कर्म है, अब इसमें हम लोग संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है, तो ये प्रकृति के गुण। और गीता अध्याय 3 के श्लोक 28 में, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उसमें आसक्त नहीं होता। तो ये जो 3 गुण है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि संसार में जितना भी कर्म होता है प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है। तो मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में क्षीरदाकाशयी विष्णु जी, रजोगुण में गर्भोदकाशयी विष्णु जी, और तमोगुण में महाविष्णु जी। तो ये तीनों गुण के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न सारे कर्म होते हैं, और ये गुणों के द्वारा होते हैं। और अहंकार के द्वारा लोग मानते हैं कि सारे कर्म मैं करता हूँ, तो वह कर्मों के बंधन में बंधते हैं। तो ये हो गया गुण विभाग। और जिसका जैसा स्वभाव होता है, तामसी स्वभाव वाला व्यक्ति वो अपने हिसाब से कर्म करता है, राजस स्वभाव वाला व्यक्ति वो अपने हिसाब से कर्म करता है, सात्विक स्वभाव वाला व्यक्ति अपने हिसाब से वो कर्म करता है। तो इसमें कोई हट नहीं करता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से कर्म करता है, अपना फल प्राप्त करता है। लेकिन कर्म करके और क्या करना है, उसमें से अपना देवताओं को भाग देना है और यज्ञ करना है और कर्म के बंधन से मुक्त होना है। इसमें गीता अध्याय 3 के श्लोक 31 में, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मेरे मत का अनुसरण करते हैं वे सारे कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान के मत के हिसाब से वो भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, और अज्ञानी जन समुदाय कहते हैं कि सारा कर्म मैं करता हूँ। तो मैं वाले के लिए तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं करे तो मारिए, तू करे तो छूट बे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा कर्म हो रहा है, और जो अज्ञानी कहता है कि मैं करता हूँ, वो कर्मों के बंधन से वो कर्म फांस हो जाता है और बंध जाता है। तो इसमें करना क्या है कि सारा जो सृष्टि के आदि में लोग उत्पन्न हुए वो भी कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए, और भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, फिर भी मैं अपने आप को कर्म में ही बरतता हूँ और सावधान होकर के कर्म अगर जो मैं नहीं करूँ, भगवान कहते हैं तो सारे जो भी मनुष्य जन समुदाय हैं वह सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और जितने भी मनुष्य समुदाय हैं वह सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसमें गीता अध्याय 3 के श्लोक 23 में, क्योंकि हे पार्थ, यदि
कदाचित मैं सावधान होकर कर्म में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो जो भी है फॉर्मूला है उसी के हिसाब से ये सृष्टि चक्र चलता है कि जन्म लिया, उसके बाद विद्या दो प्रकार के, पराविद्या अपराविद्या। तो पराविद्या होता है जीवात्मा के लिए और अपराविद्या होता है शरीर के लिए। तो ये विद्या अध्ययन करना है। उसके बाद कर्म, तो कर्म है प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। कर्म करना है कमाई करके 10वां भाग निकाल कर से, कमाई का 10वां भाग निकाल करके, और क्वांटन के राइट साइड कमाई का 6ठा भाग निकाल करके परमार्थ करना है और यज्ञ के निमित्त जीवन जीना है। और उसके बाद ये जो भी 10वां हिस्सा निकालते हैं वह हो जाता है धर्म। उसके बाद नेक्स्ट है धर्म के बाद अर्थ, जब अर्थ आदमी को संपत्ति प्राप्त होता है, उसके बाद कामना पूरा होता है, अब फिर तब जा कर के मोक्ष और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं लोग। तो ये सृष्टि चक्र है और इसी के अनुसार बरतना चाहिए। और दूसरे का जो धर्म है वो भय को देने वाला है, इसीलिए आध्यात्मिक साधना को सिलेक्ट करके, जिसमें इसमें गीता में भगवान कहें कि उसको ज्ञान योग का है, तो ज्ञान योग को सिलेक्ट करके और आध्यात्मिक साधना करके कर्मों के बंधन से छूटा जा सकता है और मोक्ष स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आज के वीडियो में हम लोग समझ लिए कि जो भी कर्म होता है प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। तो वो 3 गुण, क्षीरदाकाशाई विष्णु जी में सतोगुण, गर्भोदकाशाई विष्णु जी में रजोगुण और महाविष्णु जी में तमोगुण। तो हम लोग जो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें बातचीत कर रहे हैं, तो यह महाविष्णु जी का लोकांतर है। तो यहाँ तमोगुण होता है और गर्भोदकाशाई विष्णु जी का है वो अलग लोक है और क्षीरदाकाशाई विष्णु जी का लोक अलग है। तो यह हो गया प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ये सारे कर्म होते हैं और यज्ञ के निमित्त जीवन जी करके, धर्म का आचरण करके, परमार्थ करके और आध्यात्मिक साधना करके। जो आध्यात्मिक साधना होता है वह चक्रों के आधार यानी कमल के आधार पे भक्ति होता है और शरीर के अंदर भगवान होते हैं। तो आपका जो साई है, परमात्मा है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है और साधना करके परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। और जो बाहरी दुनिया है, वो बाहरी दुनिया में जो भगवान ढूंढते हैं वो परधर्म है। तो परधर्म वो दूसरे का धर्म है, वह भय को देने वाला है। तो उसको छोड़ करके आध्यात्मिक साधना करना चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान, पहले देखिए ज्ञान इसमें जो भी है और स्टार्टिंग है पहले आध्यात्मिक, उसके बाद आत्मिक और तब जाकर के परमात्मिक। तीसरा स्टेप पे परमात्मिक है, दूसरे स्टेप पे आत्मिक है और प्रथम स्टेप पे आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करके आध्यात्मिक साधना से स्टार्ट होता है। तो ओम के अंतर्गत जो भी हम लोग ज्ञान अध्ययन करते हैं वह होता है आध्यात्मिक साधना। और ओम के अंतर्गत जो भी होता है उसको पिंड देश कहा जाता है, जिसको सनातन पुरुष के अंतर्गत वो ज्ञान आता है। और ओम के आगे जो तत्व होता है वह तत्व माने परब्रह्म हेतु, परब्रह्म हेतु के द्वारा जो ज्ञान अध्ययन करते हैं और भक्ति साधना आराधना करते हैं वो ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं। और सत माने होता है वास्तविक पूर्ण, वास्तविक पूर्ण। तो वो सत माने होता है अविनाशी, तो वो अविनाशी होता है परमात्म तत्व वाला ज्ञान। परमात्म तत्व, परमात्मिक संबंधी ज्ञान अध्ययन करना और वो साधना करना, तो वो होता है सत्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। तो वह दयाल देश के स्वामी परमात्म तत्व वाला, ब्रह्मांड देश के स्वामी आत्मज्ञान और पिंड देश के जो स्वामी हो गया अध्यात्म ज्ञान, जिसको सनातन पुरुष कहते हैं। पिंड देश वाले को सनातन पुरुष और ब्रह्मांड देश के स्वामी को तत् ब्रह्म और दयाल देश के स्वामी को सत्य ब्रह्म कहा जाता है। तो जो दयाल देश के स्वामी हैं वह सारे सृष्टि के मूल हैं, जनक हैं, पितामह हैं और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए।